भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ के क्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझे। पिछले भाग में हमने गाया कि परशुराम चंद्र जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका क्रोध शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन परशुराम जी कहते हैं कि तू मुझे बार बार विप्र मुनि कह रहा है, लेकिन मैं किस प्रकार का मुनि हूँ, किस प्रकार का विप्र हूँ, तो मैं समझाता हूँ। तो आइए उन चौपाइयों का हम गायन करें। निपटहि द्विज करी जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप सुआसर आहुति जानू, कोपु मोर अति घोर किसानु। परशुराम जी प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तूने मुझे निरा ब्राह्मण ही समझा है, मैं जैसा विप्र हूँ तू ही समझाता हूँ, सुनो। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि को जानो, जिस प्रकार मेरा क्रोध है। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं ही परसु काट बल दीने, समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। चतुर्ंगड़ी सेना, सुंदर समिधाएं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, उनको मैंने आहुति दी है, जिनको मैंने इस प्रकार इसी फरसे से काट कर उनकी बलि चढ़ाई है। ऐसे करोड़ उपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। इस प्रकार अपना परिचय परशुराम जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से बताते हैं। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि निदरी विप्र के भोरे। भंजे हूँ चापू दापू बढ़ बाढ़ा, अहिमित मन हूँ जीत जग उठाढ़ा। मेरा प्रभाव तुम्हें मालूम नहीं है, इसीलिए तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तुम्हारा घमंड बढ़ गया है, ऐसा अहंकार मानो संसार को जीत रखा है। इस प्रकार परशुराम जी क्रोध करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही भांति करो अभिमाना। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि हे मुनि, आप विचार कर कहिए, मेरा जो अपराध है वह छोटा है, लेकिन आपका क्रोध जो है वह बड़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। यह पुराना धनुष मेरे छूते ही टूट गया है, इसमें हम किस प्रकार का अभिमान करें। जो हम निदरहि विप्रबदि, सत्य सुनहु भृगनाथ। तो अस को जग सुवट यही, भय वसना वही माथ। हे भृगुनाथ, यदि सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देवदनुज भूपति भट्ट नाना, समबल अधिक हों बलवाना। जोरन हम ही प्रचार कोई, लरहि सुखे न काल की न हो। देवता, दैत्य, बहुत से योद्धा, चाहे वो हमारे बराबर क्यों न हो, अधिक हो, बलवान हो, यदि हम ये युद्ध में ललकारे तो हम उसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरी समर सकाना, कुल कलंको तेहि पावरयाना। कहूँ शुभावन कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहीन रनु रघुवंशी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने क्षत्रिय कुल की वीरता का वखान करते हुए कहते हैं कि क्षत्रिय कुल में जो शरीर धारण करे
और युद्ध से डर जाए तो वह अपने कुल पर निश्चित ही कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से कहता हूँ, अपने कुल की प्रशंसा करके नहीं, रघुवंशी कभी काल से भी नहीं डरते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को परशुराम ने अपने स्वभाव का परिचय बताया तो इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने कुल का प्रभाव बता रहे हैं उनसे। विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। सुनि मृद गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधरमति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता, ऐसी महिमा है कि जो आपसे डरता है वह निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ की इस तरह से कोमल और रहस्यपूर्ण बात सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के जो पर्दे थे वह खुल गए। राम रमापति कर धन ले हूँ, खाए चहु मिटय मोर संदेहू। देत चापुआ पही चढ़ी गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। तब उनके मन में जो संदेह था उसके लिए परशुराम जी ने कहा कि हे रघुपति, आप यह चाप को लीजिए और चढ़ाइए, हमारे जो मन में संदेह है इसको दूर करिए। जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को परशुराम जी ने वह धनुष दिया, वह धनुष प्रभु श्री रामचंद्र के हाथ में जाते ही उसमें अपने आप ही प्रत्यंचा चढ़ गई। और यह देखकर प्रभु परशुराम जी के मन में काफी आश्चर्य हुआ, काफी विस्मय हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जान लिया, उनका शरीर पुलकित प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले और उनके हृदय में प्रेम नहीं समा रहा था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर बेप्र धेन भी तुकारी, जय मद मोह काम भ्रमहारी। तब परशुराम चंद्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं। हे रघुकुल के कमल सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मंद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रच ना अति नागर। सेवक सुखद सुभग शंभयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो, जय हो। हे सेवक को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर, शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। कहो करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मन मानस हंसा। अनुचित बचन कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अब प्रभु परशुराम जी से अपनी परशुराम जी प्रभु श्री रामचंद्र से अपनी बातों पर जो उन्होंने कुछ कटु वचन कहे थे उससे उनसे क्षमा याचना कहते हैं मैं आपसे किस मुख से प्रशंसा करूं, आप तो महादेव के मन में निवास करने वाले हैं, आपकी जय हो। मैं अनजाने में आपसे बहुत अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, आप मुझे क्षमा करें। जय कही जय 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 रघुकुल हेतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डराने, जहाँ तह कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के प्रताप का स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो। ऐसा कहकर प्रभु श्री परशुराम जी
तप करने के लिए वन में चले गए और दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण डर से परशुराम जी भी हार गए। इस मन का इसका अपमान किया था, अब कहीं ये उनका बदला न ले, इसलिए जो कायर ढीग हाँक रहे थे कि इनको बंदी बना लीजिए, जानकी जी को छुड़ा लीजिए, ऐसे राजा लोग वहां से चुपचाप भाग गए। देवन दीनी दुंदुभि प्रभु पर बरसहि फूल, हर शेष पुर नर नारी सब मिटी मोहमय शूल। देव लोग नगाड़े बजाने लगे और प्रभु पर फूल बरसने लगे। जनकपुर की स्त्री पुरुष सभी हर्षित हो गए और उनका मोहमय अज्ञान जो था, शूल था, वह मिट गया। आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह का प्रसंग शुरू होता है, उसको हम अगले भाग में गाएंगे। आज की कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। हर हर